होली में बकुमार में काली कलकत्ता वाली मंदिर में भयंकर दिखाते हैं ना, उसमें सिर काटा जाता है, कितनों का सिर काटता है, वो सिर अलग का आत्मा अलग से शरीर अलग से बताते हैं ना, बताते हैं ना। माँ काली के बारे में बताया कि वो जितने सिर काटती जाती है उतने ही सिर और पैदा होते जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए महाकाली ने खप्पर तैयार किया और उस खप्पर में जो रक्त बीज राक्षस था, जिसके खून की जो भी बूंद गिनती थी, तो नए नए राक्षस तैयार हो जाते थे। उनके जितने सिर काटते जाओ वो तैयार होते थे। तो उस खप्पर से नीचे उसने बूंद को गिरने ही नहीं दिया। वास्तव में ये स्थूल खून की बात नहीं है, ये संकल्पों के खून की बात है। जैसे रावण के लिए दिखाते हैं कि राम जितने रावण के सर काटते जाते थे, नए नए सर निकलते जाते थे। ये ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में मनसा के संकल्पों की बात है। जो ईश्वर आकर के ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान में ढेर की ढेर शंकाएं पैदा होती है। ये रावण के सिर हैं, उन शंकाओं को जितना जितना समाधान किया जाता है, एक शंका उठी उसको खत्म किया, दूसरी शंका उठती है, दूसरी शंका उठती है, उसको खत्म किया, तीसरी उठती है। ये रावण के सिर हैं, ऐसे ही उनको महाकाली के रूप में, रक्त बीज के राक्षस के रूप में दिखाया गया है। ये संकल्पों के खून का बीज है, जिसे एक बूंद बीज से अनेकों राक्षस पैदा हो जाते हैं। अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। तो उसको खत्म करने के लिए योगाग्नि की ज्वाला वाला खप्पर तैयार किया जाता है। उस खप्पर में जो भी रक्त बीज राक्षस के बूंद गिरते हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि बात में से बात निकलती है, बाल में से खाल निकलता है, खाल में से बाल निकलती है। इसका अंत ही नहीं होता है। जब प्रश्नों का अंत नहीं होता है, ये सवाल जवाब की बात है। वाचा के द्वारा वाचा का समाधान नहीं हो पाता। वाचा से बत बढ़ता है, बातें बढ़ती चली जाती हैं। उनको खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि योगाग्नि का खप्पर तैयार कर दिया जाए।
वो पात्र, ये बुद्ध रूपी पात्र ऐसा बना दिया जाए, इस खोपड़े को जब उतारा जाए तो ये खप्पर होता है, खोपड़ा। इसमें योग अग्नि का इतना जबरदस्त जमावड़ा किया जाए कि कोई के प्रश्न उठ ही न सके। लास्ट में ऐसा होगा, जब मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब मन का मौन होता है। तो ये महाकाली ने भी रास्ता निकाला।